मदर्स डे हमारा 2 संडे ऑफ मई मनाया जाता है। वैसे तो वर्ल्ड में ये हो गया है कि 2 संडे ऑफ मई मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मैं कहती हूँ कोई भी दिन बिना मदर के नहीं हो सकता। हर दिन माँ के लिए हमारा समर्पित होना चाहिए। वो माँ जो शब्द तो सबसे छोटा है, आप कोई भी रिश्ता ले लो, चाचा, ताया, दादा, दादी, मामा, मामी, ठीक है, सब में आपके डबल शब्द आ रहे हैं, लेकिन माँ एक सिंगल शब्द है, लेकिन इसी में सारी कायनात भरी हुई है। भगवान ने हर जगह भगवान उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने हमें माँ यहाँ पर धरती पर भेजी है, जो हमारे हर दुख दर्द को दूर कर सके। माँ जब बच्चे को पैदा करती है, इतनी दर्द, पूरी जिंदगी उसको इतनी दर्द बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती जब वो बच्चे को पैदा करती है, तो इसलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो माँ जो होती है उसके लिए आप एक दिन काफी मानते हो मनाने के लिए? नहीं ना? तो हर दिन हमारा जो है वो माँ बाप के शुभ आशीष के साथ स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हम भगवान को याद करते हैं सुबह मॉर्निंग में, ऐसे ही हमें प्रतिदिन अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आजकल आपने देखा, पहले जमाने में, अब भगवान श्री राम देखो, धन्य वो माँ जिसने भगवान श्री राम को पैदा किया, धन्य वो माँ जिसने कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य वो माँ जिसने ऐसे ऐसे विभूतियों को अपनी कोख से जन्म दिया, जिन्होंने इस देश में अपनी इतनी कीर्ति स्थापित कर दी कि आज भी हम उनको याद करते हैं। बहुत से शूरवीराएं हमारी इस पुण्य भूमि पर, भारत भूमि को क्या बोला जाता है? देवताओं की भूमि बोला जाता है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। तो वो धन्य है वो माएँ जिन्होंने ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों को जन्म दिया। तो वो माएँ कोई आप लोगों से अलग थोड़ा थी, जहाँ आप सबसे कोई अलग थोड़ा थी, वो भी इसी धरती पर ऐसे ही पैदा हुई। तो आजकल क्या है, पहले हमारे यहाँ पर माँ बाप बच्चों को संस्कार देते थे, ठीक है, बड़ों की आज्ञा का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, इज्जत करना, आस पड़ोस में से भी कोई आता था उसका भी आदर करना। आजकल दिन प्रतिदिन हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, पश्चिमी देशों से हम ले रहे हैं। हमारा जो देश महाकाव्यों की रचना कर चुका है, भगवान को धरती पर ला चुका है, तो ऐसा देश पाश्चात्य देशों की तरफ मुड़ रहा है, अपने देश की सभ्यता को भूलता जा रहा है। तो ये कमी किसकी वजह से आई? कई मुगलों ने यहाँ पर शासन किया कई सौ वर्षों तक, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन उनके बीच भी हमारे कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने अपना बलिदान तक देकर इस देश की जो संस्कृति है उसको बचा कर रखा। तो हम सब माताओं का ये पहला फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से भी उनको परिपूर्ण करें। आज हम छोटी से 10, 20, 50 माताएं बैठी हैं, मैं कहती हूँ अगर हम बीड़ा उठा लें, हम बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि बेटा बड़ों का हमेशा आदर करना, पढ़ाई तो करना, बुक्स की किताबी कीड़ा नहीं बनना, उसका ऐसा प्रचार प्रसार करना जिससे आपके माता पिता को हमेशा गर्व हो। सबसे पहले अगर हम अपना घर सुधारेंगे तो घर से ही हमारा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, उसी से ही हमारा देश बलवान होगा, उसी से ही हमारे देश चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये कल के नेता हैं, इनको तैयार करने का भगवान ने मौका किसे दिया? हमें दिया हुआ है, ताकि हम इनमें अच्छे संस्कार भरें। आजकल हम देखते हैं जैसा बच्चा देखता है वैसा ही वो व्यवहार करता है। भगवान ने हमें एक मिट्टी का प्रारूप सौंपा है। बच्चा एक कच्ची मिट्टी होता है, उसको हम जिस ढाल में ढाल देंगे वो उसी रूप में ही ढल जाएगा। हम उसको कैसा बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। वो तो कच्ची मिट्टी है, अगर हम उसको कह देंगे बेटा अगर किसी ने आज आपको एक चांटा मारा आप 10 मार के आना और रोते हुए मेरे पास ना आना,
क्या ये सही बात है? हम लोग ही तो ना सिखाने वाले, नहीं, हमें उनको अच्छी आदतें सिखानी है। बेटा बड़ों की इज्जत करो, टीचर्स की इज्जत करो और अपने माँ बाप का, दादा दादी की इज्जत करो। बच्चे घर से ही, आपके घर से ही सब कुछ सीखते हैं। अगर हम बड़ों का आदर घर में करेंगे तो बच्चे भी हमारा कल को आदर करेंगे। अगर हम बड़े बुजुर्गों के साथ बदतमीजी से बोलते हैं, उनको खाना टाइम पर नहीं देते, समय पर उनके दवाई वगैरह नहीं करवाते, तो बच्चे ये व्यवहार हमारे साथ ऑटोमेटिकली वो करना सीख जाएंगे। आजकल जो वृद्धाश्रम का ये जमाना चल पड़ा है, क्या आप लोगों को लगता है कि क्या वो सही है? माँ बाप 10 बच्चे भी होते थे, माँ बाप अकेले उनका पालन पोषण करते थे। आज माँ बाप के आज 2-2 बच्चे हैं। अगर हम इनको सही शिक्षा दें, सही संस्कृति से पढ़ाएं, इनको बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियां सिखाएं, तो हमारे बच्चे भी अच्छे निकल सकते हैं। क्यों हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े? क्योंकि आजकल पहले क्या था, हमारा संयुक्त परिवार होता था, इकट्ठा परिवार होता था, जिसमें सब होते थे, ताया ताई, चाचा चाची, दादा दादी, सब होते थे। सभी के बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो एक दूसरे से प्यार उनका उतना ही ज्यादा था। आजकल क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन में एकल परिवार हो गए, छोटी छोटी फैमिली रह गई है, उसमें हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। ज्यादातर मदर्स भी फोन पर लगी रहती हैं, वही आदत इन्होंने बच्चों को डाली है। फोन से आप कितना ज्यादा कनेक्ट रहोगे, क्या सीखोगे, मुझे ये बताओ। पहले के समय में फोन नहीं होते थे, किताबें होती थी, हमारे महाग्रंथ होते थे, उनको रीड करो, उनको सिखाओ बच्चों को, ताकि हम बच्चों को अच्छा बना सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, ताकि समाज में हमारा ये बच्चे नाम रोशन कर सके। लेकिन हमें नींव कहाँ से रखनी पड़ेगी? सबसे पहले अपने घर से। जब हम घर में व्यवहार बड़ों के साथ, छोटों के साथ अच्छा करेंगे, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे जो हम करेंगे। तो आज आप सब माँ बाप को, मदर्स को हैप्पी मदर्स डे और थैंक यू आपका, जो आपने आज धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। मैं चाहती हूँ, तहे दिल से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे मतलब आगे एग्जाम्पल खड़ा करें कि अपने माँ बाप का रोशन करें, परमार स्कूल का नाम रोशन करें, टीचर्स का करें, जो दिन रात इनके साथ लगे रहते हैं। टीचर्स भी माँ का रूप ही होती हैं। अगर टीचर सही एजुकेशन देते हैं तो उसके साथ साथ संस्कार भी देना टीचर का कर्तव्य है। कहते हैं ना, कबीर सर ने कहा है, पोथी गड़गड़ पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पढ़ा न मन का भेद, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि आप ये मत सोचो कि बहुत किताबें पढ़ ली, अब हमारी पढ़ाई हो गई। आपको अभ्यास से ही आएगा। बच्चों को आप संस्कार दीजिए और इनको अच्छे इंसान बनाइए। किसी से बैर विरोध रखने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए आते हैं। टीचर्स भी इनको अगर कभी डांट देते हैं तो पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप ये मत सोचो कि टीचर ने मार दिया, वो कौन होती हैं? वो होती नहीं है, वो माँ का दूसरा रूप है, जिन्होंने 6 घंटे बच्चों को यहाँ पर तालीम भी देनी है, संस्कार भी सिखाने हैं। आगे फील्ड में, हर फील्ड में बच्चे को अच्छा निकलना है, उसके लिए हमें हर तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए और हम करते रहेंगे। अगर हम ये 20-50 माताएं ये ठान लें कि हमें अपने बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसको ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी देनी है, तो उसके लिए हर संभव प्रयोग, आप इतनी दर्द जब सहकर पैदा कर सकते हो तो उसके जीवन का हर निर्णय आप ले सकते हो, उनको सही दिशा दिखा सकते हो। ये आप सबका फर्ज है। और हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा दुनिया में नाम रोशन करे, लेकिन उसके काबिल तो किसको बनाना पड़ेगा? हमें सबको मिलकर बनाना पड़ेगा ना। सबसे पहला कदम उसका कहाँ से उठेगा? घर से उठेगा। वो हर चीज जो सीखता है पहले घर से सीखता है, फिर समाज के एनवायरनमेंट में आता है, फिर स्कूल के एनवायरनमेंट में आता है। तो इसलिए उसके लिए सारे एनवायरनमेंट ही जरूरी हैं। तो उपदेश बहुत हो गया, सबको कांग्रेचुलेशंस। मैं ये चाहती हूँ
रोशन करें। जय